मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईटी टनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप एजुकेशन लर्निंग सीरीज के 183 सेशन में आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ब्रह्मांड का रहस्यमय सीक्रेट कि दिमाग और खेत और दिमाग को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों का स्वभाव देना है। क्योंकि प्रकृति है, माँ है, वो हमेशा देती रहती, देना उसका स्वभाव है। अगर खेत में अगर आप जो फसल चाहते हैं उसके बीज नहीं डालेंगे तो खेत आपको घास देगा, खरपतवार देगा, कुछ ना कुछ वो देगा, क्योंकि देना उसका स्वभाव है। हमारा दिमाग का भी स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ देता रहेगा। अगर उसमें वो चीज़ नहीं डालेंगे जो चीज़ आप चाहते, दोनों का काम एक ही है, दोनों का फंक्शन एक ही है। इसीलिए कहावत आपने सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब दिमाग खाली होता मतलब उसको कुछ हम टास्क नहीं देते हैं, उसको कुछ काम देते नहीं हैं, तो खुराफात उल्टा सीधा सोचता रहता है। इसलिए 24 घंटे का एक अपना शेड्यूल बना करके रखिए, जिसलिए आप प्रोडक्टिव बनेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड बनेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपका दिमाग आपको कुछ ना कुछ देगा, वो ऐसा कुछ देगा जो आपको नहीं चाहिए, वो आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसलिए जो आपको चाहिए वो उसको टास्क दीजिए, वो उसमें बीज डालिए। वो जो फसल आप चाहते हैं, जो खेत में भी आप जो फसल चाहते हैं, जैसे रबी की सीजन में हम रबी की फसल चाहते हैं, धान के सीजन में धान की फसल चाहते हैं, मक्के की सीजन में मक्के की फसल चाहते हैं, तो साल के जो 12 महीने हर महीने खेत में कुछ ना कुछ बोया जाता है, इसलिए वो खेत हमेशा कुछ ना कुछ वो फसल का उत्पादन करते रहते हैं। और जब खेत खाली होते हैं तो उसमें खरपतवार घास फूस पैदा हो जाती है। वहाँ कुछ समय के लिए खेत की जुताई करी जाती है और उसको मुलायम बनाया जाता है, पानी दिया जाता है। तो दिमाग के लिए भी वो करना पड़ता है, दिमाग को भी मुलायम बनाना पड़ता है, दिमाग की जुताई करनी पड़ती है, दिमाग को रिलैक्स करना पड़ता है, जो हम मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा हमें करना आना चाहिए। अगर बेहतर आप दिमाग से उत्पादन चाहते हैं, अगर खेत से बेहतर उत्पादन चाहते हैं, तो खेत को बेहतर तरीके से जुताई करनी पड़ती है, फिर उसके अंदर खाद डालनी पड़ती है, फिर पानी भी डालना पड़ता है। और बहुत बढ़िया जब खेत तैयार हो जाता तब उसके अंदर बीज डालते हैं, फिर अच्छी फसल की उत्पादन होता है। तो आपका दिमाग का भी तो यही है। आप चाहते हैं, मन चाहे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन चाहे तरीके से अपने माइंड को प्रोडक्टिव बनाना तो पड़ेगा। लेकिन कभी भी दिमाग के अंदर खालीपन मत रखिए, उसको 24 घंटे का शेड्यूल बना के रखिए। अभी मैं एज ए कोरोना फाइटर हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ, तो वहाँ 24 घंटे का पेशेंट जो होता है उसका शेड्यूल बना होता है। जैसे मॉर्निंग स्टाफ 6 घंटे, इवनिंग स्टाफ 6 घंटे, नाइट स्टाफ 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो हर स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट जब वो अपने 6 घंटे के अंदर कम से कम 2 बार मिनिमम वाइटल साइंस चेक करेगा, जिसमें पल्स होता है, टेम्परेचर होता है, बीपी हो गया, SpO2 हो गया और रेस्पिरेशन, ये चेक करना पड़ा। चाहे बिल्कुल नॉर्मल, फिर भी पेशेंट कहते हैं यार मुझे तो बीपी नहीं, मेरा बीपी चेक क्यों करते हो, मुझे फीवर चेक क्यों करते हो। करना पड़ा क्योंकि शेड्यूल है, नहीं तो आप सोचेंगे हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हैं। तो 24 घंटे उसको लगता है कि मेरे साथ कुछ वर्क हो रहा है, मेरे को देखभाल हो रही है, मेरा ख्याल रखा जा रहा है और मैं जल्दी यहाँ से ठीक होकर के जाएंगे। 100% रिकवरी रेट होती है और मेंटली एम्पावर भी करते हैं आप। हमारा फर्ज होता है उनको प्रॉपर तरीके से देखभाल करना, टाइम टू टाइम मेडिसिन देनी और मेंटली एम्पावर करना, जिससे 100% रिकवरी होकर के जल्दी अपने घर पहुँचते हैं। तो इसी तरह आप भी अपने दिमाग से जो रिजल्ट चाहते हैं तो हमेशा उसके अंदर वही बीज डालिए। अब खेत में तो बीज आप डालते हैं क्या, गेहूं का बीज डालेंगे, चने का बीज डालेंगे, अरहर का बीज डालेंगे, मक्के का बीज डालेंगे, धान का बीज डालेंगे, ये जो फसल चाहते हैं उसका बीज। अब दिमाग के अंदर बीज क्या, दिमाग में जो आपके थॉट है, वो भी बीज हैं, विचार हैं, बीज हैं। और उसमें 5 तरीके से जाते हैं, हमारा खेत में 5 तरीके से बीज जाते हैं। एक देखने के माध्यम से जाते हैं, हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देखना चाहिए। जो देख रहे हैं वो भी बीज हैं, वो भी हमारे खेत में जाते हैं। जो हम सुन रहे हैं वो भी बीज हैं, हमारे दिमाग में जाते हैं। दिमाग की खेती है, वो हमारे दिमाग में, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो हमारे दिमाग में जा रहा है। जो हम महसूस कर रहे हैं, जो एहसास कर रहे हैं वो भी हमारे दिमाग में जा रहा है। जो स्मेल ले रहे हैं
जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारे दिमाग, ये 5 चीज़ें, 5 बीज है, 5 चीज़ों के माध्यम से हमारे अंदर जा रहे हैं। इन चीज़ों पे आपका संयम, लगाम, कंट्रोल होना चाहिए कि आपको वही चीज़ डालनी है, वही चीज़ सुननी है, वही स्मेल लेनी है, वही टेस्ट लेना है, वही महसूस करना है जो आप जीवन में रिजल्ट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, तो हेल्थ अच्छा रहने के लिए आपको वही टेस्ट कर लेना है, वही खाना खाना है जिससे आपका हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें खा ली, चटपटी, मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, आपका हेल्थ खराब होगी। आपने ऐसी चीज़ें देख ली जो आपको विचलन पैदा करती हैं, जो आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं, आपके नुकसान का कारण बनेंगी। आपको वही इन आउट आएगा, रात भर फिर देखेंगे, रात में नींद नहीं आएगा, बेचैनी होगी, आपको बार बार वही ख्याल आएंगे, वही दृश्य दिखेंगे। आप वही चीज़ सुनोगे जो चीज़ आपके लिए रिजल्ट देगी, आपके जीवन में बेहतर कामयाबी के गुण पैदा करेगा। वही चीज़ें हमें सुनना है, हमें वही महसूस करना है जो हम रिजल्ट चाहते हैं। तो जीवन में अगर आपको प्रोडक्टिव बनना, रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है, तो खेत और दिमाग को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। अगर खाली छोड़ेंगे तो उसका स्वभाव है कुछ ना कुछ देता रहेगा। इसलिए 24 घंटे का सुबह से लेकर के, अगर सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे, 11, 12 बजे सोने, तो उसको 24 घंटे का ऐसा शेड्यूल बना के रखिए। कुछ ना कुछ टास्क दे के रखेंगे तो देखो आप रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, जीवन आनंदमय बन जाएगा, जीवन में मस्ती होगी, जीवन में खुशहाली होगी। और अगर आप शुरुआत से अपने बच्चों के साथ कर लें तो देखो आपके बच्चे वाह मिरेकल रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। नहीं तो आजकल देखो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, आईएएस ऑफिसर हो, मेडिकल स्टाफ हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंचे हुए दुनिया के नंबर 1 नेता लोग भी हैं या नंबर 1 हमारे देश के महामहिम में हैं, उनके भी हालत वही है क्योंकि बचपन से उन्होंने उसकी आदत डाली नहीं। वो आकर के भी उनको पता है कि बुराई करना अच्छी बात नहीं, उनको पता बुराई करना, निंदा करना अच्छी बात नहीं, गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, किसी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है और किसी की गलतियां, खामियां निकालना अच्छी बात नहीं है। हमेशा दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना अच्छी बात है, उनको मालूम है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो फिर उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब हुआ, इतनी बड़ी पोजीशन पहुंचे हुए का क्या मतलब हुआ। अगर मान लीजिए अगर आपको यही करना है तो आपने तो इतनी बड़े पोजीशन, इतने बड़े पद को क्या क्यों पाया। इससे तो अनपढ़ लोग होते हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी वही काम करते हैं। आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिली है, बहुत बड़े पद पे बैठे हुए, देश के उच्चतम शिखर पे है, और वहाँ पर भी आके एक दूसरे की बुराई करते हैं। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, अरे उसने किया है तो वो उसका वो भुगतेगा। आप क्या कर रहे हैं अपनी चीज़, क्योंकि आप तो फिर आपके अंदर कमी, आप में और उसमें फ़र्क क्या रह गया है। तो अगर आप प्रोडक्टिव इंसान है, इफेक्टिव इंसान है, बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाले, इतनी तो अक्ल, इतनी समझ होनी चाहिए कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, हमें किसी से शिकायत नहीं करना, हमें किसी पे गुस्सा नहीं करना, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें किसी को ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। क्योंकि आप तो चले जाएंगे, लोग आपको किस लिए याद करेंगे, इसलिए थोड़ी याद करेंगे कि आपने इतने साल कहीं पे बिताए, कहीं ड्यूटी करी, कहीं नौकरी की, इतने साल कॉलेज में बिताए, इतने बड़े पोजीशन, उच्चतम पद पे बैठे और आप करके क्या गए। तो आप बुराई करने के लिए आए थे, निंदा करने के लिए आए थे, शिकायत करने के लिए आए थे, या अपना बेहतर काम करने के लिए आए थे। आपको कोई पोजीशन दी गई है, आपको ड्यूटी है, तो ड्यूटी आवर जितने 6 घंटे मिले हैं, 8 घंटे मिले हैं, 10 घंटे, उस वक्त आपको अपना बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना, ना कि किसी की बुराई, वो नहीं ऐसा करके गया, वो ऐसा नहीं करके गया। ये हर जगह देखो चारों तरफ वही मोरो, पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि शुरू से ही उनको उस तरह की माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, माइंड के पैटर्न बन गए। उनको दूसरों की बुराई करना, निंदा करना, शिकायत करना नॉर्मल चीज़ें लगती हैं, बिल्कुल जैसे कि रोटी खाना, सब्जी खाना, पानी पीना, इस तरह लगता है। तो इसलिए इन चीज़ों से ऊपर उठना है, अपने दिमाग को खाली कर नहीं रखना, उसको प्रोडक्टिव बनाना, उसमें अच्छे विचार डालने हैं, अच्छी सोच रखनी है, अच्छी चीज़ें देखनी, अच्छी चीज़ें सुननी है, और 24 घंटे का टाइम टेबल बना के रखो। देखो आप इफेक्टिव रहेंगे, आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, जीवन में मौज ही मौज रहेगी। हमेशा बेहतर चीज़ें देखिए और बेहतर बनिए, और जीवन में आहा आनंद ही आनंद। जैसे कि मैं हर सेशन के अंत में बार बार क्यों बोलता हूँ, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम इफेक्टिव, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम पावरफुल, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं हमेशा अपने
मन को, दिमाग को, दिल को पॉजिटिव विचारों से भर के रखता हूँ। मैं हमेशा अच्छी चीज़ें देखता हूँ, मैं हमेशा अच्छी चीज़ें सुनता हूँ, मैं हमेशा अच्छे कार्य करता हूँ, मैं हमेशा अच्छी संगत में रहता हूँ, मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाता हूँ। मैं कभी भी उन लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं रखता जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की कमियाँ निकालने में लगे थे। मैं उस जगह से अपने आप को विड्रॉ कर लेता हूँ, वहाँ से अपने आप को हटा लेता हूँ। तो हमेशा अपने आप को ऐसा बना के रखिए, देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। अदरवाइज आप चाहे कितने पढ़े लिखे हों, कितने बड़े ज्ञानी हो, महात्मा हो, संत हो, बहुत बड़े ट्रेनर हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बहुत बड़े राजनेता हों, आप जीवन में वो रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना है, अपने दिमाग को और खेत को कभी खाली नहीं रखना है। हमें हमेशा वो कुछ ना कुछ डाल के रखो जो आप चाहते हैं, अगर नहीं डालोगे तो वो दे देगा जो आपको नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो स्वभाव देना ही है। इसलिए कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, उसमें घास फूस खरपतवार पैदा हो जाता है तो हमें निकाल के फेंक देना चाहिए। और उसके लिए हम करते क्या, खेत की जुताई करते हैं, उसमें पानी भी देते हैं और उसको मुलायम मिट्टी बनाते हैं। तो दिमाग के लिए भी कभी कभी करते हैं। उसके लिए आप किसी हम जैसे लोगों के पास जब आते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, तो हम भी आपके खेत की जुताई करते हैं, खेत की मुलायम बनाते हैं, दिमाग की मुलायम बनाते हैं, दिमाग को अच्छा करते हैं, दिमाग के अंदर से कूड़ा कचरा गार्बेज जो है उसको साफ़ सफाई कर देते हैं और दिमाग को इतना बेहतर सुंदर बना देते हैं। आप जो उसमें रिजल्ट चाहते हैं उस योग्य बनाते हैं। इसलिए हमेशा अपने से जो अच्छे लोग हैं, जो आपसे किसी चीज़ में पहुँचे हुए लोग हैं, और उनका सहयोग लेते रहना चाहिए। आप हमेशा कुछ ना कुछ एक अच्छी बुक्स पढ़ें, एक अच्छे प्रोग्राम देखें, अच्छे वीडियो सुनें, अच्छी संगत करें। यही आपके दिमाग की खुराक है। जैसे हमारे शरीर की खुराक भोजन है और दिमाग की खुराक भी इंस्पिरेशन है, उत्साह है, मोटिवेशन है। तो वो आप हमेशा देते रहेंगे। देखो आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, मौज ही मौज होगा, बाहर ही बाहर होगी, कामयाबी ही कामयाबी होगी। आप जीवन में कामयाबी के शिखर पहुँचें, बस यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। आपके घर में खुशियाँ हों, आपके बच्चे दिन दुना रात चौगनी तरक्की करें, आपका बिजनेस दिन दुना रात चौगनी तरक्की का, हमेशा स्वस्थ रहें, चुस्त दुरुस्त रहें, आपके चेहरे पर हमेशा खुशहाली रहे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.